नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रम के प्रदर्शन और विश्लेषण की। हम बात करने वाले हैं कि यूवी स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रावायलेट, उसका प्रदर्शन कैसे किया जाए और एनालिसिस कैसे किया जाए। देखो, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात चल रही थी जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज एक ये टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। देखो, जब भी हम यूवी स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रम किस किस के बीच में बनाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखो, यूवी स्पेक्ट्रम के रूप में हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। यूवी स्पेक्ट्रम के रूप में एक ग्राफ प्राप्त होता है। यूवी स्पेक्ट्रम के रूप में एक ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, ग्राफ ही प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? ग्राफ ही है। ठीक है, जो किस किस के बीच में होता है? जो यौगिक के अवशोषणांक व तरंगदैर्ध्य के बीच में होता है। तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ के मध्य होता है। ठीक है, यानी कि ए और लैम्बडा के बीच में होता है। ठीक है, हो सकता है मैंने एप्सिलॉन भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ इस तरीके से आता है कुछ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आता है? ग्राफ आता है। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हमको डिस्कस करनी है, वो भी हम यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जिस तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण आता है, अधिकतम अवशोषण होता है, उसे अवशोषण उच्चिष्ट कहते हैं। अवशोषण उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, जिस वेवलेंथ पे अधिकतम क्या हो रहा है? एब्जॉर्बेशन हो रहा है, किसका? विकिरण का, उसे अवशोषण उच्चिष्ट कहते हैं या लैम्बडा मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है, इस पे हमारे पास सबसे ज्यादा अधिकतम अवशोषण हो रहा है। इसे लैम्बडा मैक्सिमम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमें किसी का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है ना, अवशोषण उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, आप बाद में लिख लेना। अवशोषण उच्चिष्ट हो गया ये ऊपर वाला पॉइंट। अब देखो, अब आगे की बात करते हैं हम। ठीक है, कि यदि अगर हमको किसी भी यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, किसी यौगिक का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, किसी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसके 1 mg को, 1 मिलीग्राम को क्या करते हैं? किसी विलायक में मिलाते हैं। ठीक है, उसके 1 mg को उपयुक्त विलायक में घोलकर 100 ml विलयन बना लेते हैं। 100 ml विलयन बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यूवी स्पेक्ट्रम अगर आपको निकालना है तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। आपने यूवी स्पेक्ट्रोमीटर देखा होगा, तो उसके बेसिस पर ही हम यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने विलयन बना लिया। अब क्या करते हैं? इस विलयन का एक भाग
स्पेक्ट्रोमीटर में भर लेते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर तो आपको पता होगा, मैंने आपको स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताया था। तो इस विलयन का एक भाग किस में भर लेते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर में भर लेते हैं, ठीक है। और एक दूसरी सेल और लेते हैं हम, स्पेक्ट्रोमीटर सेल में भर लेते हैं, है ना, सॉरी, स्पेक्ट्रोमीटर सेल में भर लेते हैं। और जो दूसरी सेल होती है उसमें संदर्भ विलायक रेफरेंस सॉल्वेंट भर लेते हैं, विलायक भर लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, दो सेल होते हैं, एक तो स्पेक्ट्रोमीटर सेल होता है, एक दूसरा सेल होता है। उसमें हम क्या भर लेते हैं? दूसरा विलायक भर लेते हैं, संदर्भ विलायक भर लेते हैं। संदर्भ विलायक क्या किस लिए भरते हैं? हम इसलिए भर लेते हैं जिसकी सहायता से हमको पता लग सके कि कितने तरंगदैर्ध्य का अवशोषण हुआ है ना। हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। दो अलग अलग सेल है ना, एक तो जिसका हमें निकालना है वो, और एक दूसरा रेफरेंस सेल और लेते हैं ना, उसके साथ हम रेफरेंस सेल और लेते हैं। तुलना करने के लिए हम रेफरेंस सेल लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करते हैं? जो यूवी किरण है, यूवी पराबैंगनी किरण है, तो यूवी प्रकाश की दो समान तरंगदैर्ध्य को, ठीक है, जो हम यूवी प्रकाश लेते हैं उसके दोनों समान प्रकार के तरंगदैर्ध्य को, या तरंगदैर्ध्य के पुंजों में से एक को विलायक, एक तो जो हमने बनाया है 1 mg वाला, है ना, और एक दूसरा संदर्भ विलायक, एक को विलायक में से व दूसरे को संदर्भ विलायक में से गुजारते हैं। किस में से गुजारते हैं? संदर्भ विलायक में से गुजारते हैं। ठीक है, एक को विलायक में से और दूसरे को संदर्भ विलायक में से हम गुजारते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम विलायक में से गुजारते हैं, जैसे मान लो हमने विलायक भर दिया, विलायक में से गुजारते हैं, विलायक में से गुजारने के बाद कुछ तीव्रता की जो किरणें हैं वो कहाँ निकलती है? बाहर निकल जाती है ना। यहाँ पे अवशोषण हो जाता है और अवशोषण के बाद कुछ किरणें बाहर निकलती है, यानी कि क्या हो जाती है? पारगमित हो जाती है, ठीक है। तो जो पारगमित किरणें होती हैं, पारगमित पुंज होती है, तो पारगमित पुंजों की तीव्रता से, पारगमित पुंजों की तीव्रता से पता चलता है कि, क्या पता चलता है? पता चलता है कि यौगिक ने किस तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण किया है। यौगिक ने किस तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण किया है, के विकिरणों का अवशोषण किया है। यानी कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है ना, उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि यौगिक ने किस तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण किया है। तरंगदैर्ध्य का वह मान जहां अधिकतम अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं।
देखो जब भी हम यूवी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जब भी हम क्या बनाते हैं, यूवी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो यूवी स्पेक्ट्रम के लिए कुछ आवश्यक शर्त होती है, कुछ आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, आप पूछोगे क्या क्या। देखो जब भी हमको यूवी स्पेक्ट्रम बनाना है तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी स्पेक्ट्रम है, यूवी स्पेक्ट्रम है पूरे अणु के लिए नहीं, पूरे अणु के लिए नहीं होता है, बल्कि किसी एक समूह के लिए होता है, एक समूह के लिए होता है। ठीक है, और दूसरी बात हमको क्या याद रखनी है, जब भी हमें यूवी स्पेक्ट्रम बनाना है, जब भी हमें क्या बनाना है, यूवी स्पेक्ट्रम बनाना है, तो यूवी स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, यूवी स्पेक्ट्रम बनाने के लिए कम से कम एक असंतृप्त समूह, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक असंतृप्त समूह या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास यूवी स्पेक्ट्रम बन सकता है, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर हो, ये चीजें हमारे पास हो तभी हम आगे बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रम को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और इसका जो एनालिसिस है, हमने पूरा एनालिसिस कर दिया और ये भी बता दिया कि यूवी स्पेक्ट्रम के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक खत्म होता है ना, इसके अलावा जो और टॉपिक है वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और है जो हमारे पास वुडवर्ड फीचर का नियम है, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, कल की क्लास में हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।